देखिए तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको ये क्वेश्चन ले लेता हूँ। अ कंपनी हैज़ टू रिप्लेस अ प्रेजेंट फैसिलिटी आफ्टर 15 years एट एन आउटले ऑफ ₹5 lakhs. It plans to deposit an equal amount at the end of every year for the next 15 years at an interest rate of 18%, compounded annually. Find its equivalent amount that must be deposited at the end of every year for the next 15 years. तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पूछा है कि कंपनी हैज़ टू रिप्लेस अ प्रेजेंट फैसिलिटी को रिप्लेस करना है आफ्टर 15 years। मतलब अभी जो फैसिलिटी है, अभी मतलब कोई एक टीचर है या फिर कोई एक फैकल्टी है जिसको या फिर किसी मशीन को रिप्लेस करना है किसी कंपनी को, तो वो फैसिलिटी को रिप्लेस करने के लिए 15 साल लगेगा विथ एन आउटले ऑफ 5 लाख रुपीज़। मतलब आउटले, तो उस आउटले का जो अमाउंट होगा वो 5 lakhs होगा। इट प्लान्स टू डिपॉजिट एन इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 15। तो यहाँ पे एक एनुइटी डिपॉजिट किया जाएगा हर 15 ईयर में, जिसका इंटरेस्ट रेट 18% कॉम्पाउंडेड एनुअली होगा। ठीक है, 18% यहाँ का इंटरेस्ट रेट है। फाइंड द इक्विवेलेंट अमाउंट दैट मस्ट बी डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर। तो यहाँ पे जो पूछा है, कंपनी को एक प्रेजेंट फैसिलिटी मतलब मान लो कि एक टीचर को रिप्लेस करना है या फिर एक इक्विपमेंट को रिप्लेस करना है जिसका कॉस्ट है 5 lakhs रुपीज़। ठीक है, कंपनी को चाहिए फ्यूचर में 5 लाख रुपया। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो इक्वल पेमेंट हर साल कुछ अमाउंट इक्वली डिपॉजिट कर देता है 15 साल तक। ठीक है, जिसका इंटरेस्ट रेट बनता है 18% पर एनम। फाइंड द इक्विवेलेंट अमाउंट, मतलब आपको इक्विवेलेंट अमाउंट निकालना है जो कंपनी हर साल डिपॉजिट करेगा 15 साल तक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्रिंसिपल आ गया है जो कि है 5 लाख रुपया। ठीक है, एन है 15 ईयर्स, 15 साल के लिए करना है। आई है 18 ईयर। तो इसमें प्रेजेंट निकालना है। एक्चुअली में क्या है, ये 5 लाख उसको फ्यूचर में चाहिए, तो हमें क्या निकालना होगा, प्रेजेंट वैल्यू। जो वैल्यू हमें दिया है वो वैल्यू तो निकालेंगे नहीं, जो वैल्यू नहीं दिया है वो वैल्यू निकालेंगे। तो हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनविटी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है ए ये फ्यूचर अमाउंट ऑफ एन एनविटी। ठीक है, और इसमें आपका प्रेजेंट है तो पी लगेगा, P/A/I/N। ठीक है, तो आपका हो जाएगा, देखिए A/F, सॉरी, इसमें A/F लगेगा, A/F लगेगा। तो दोस्तों A/F इसमें लगेगा क्योंकि हमें आपको प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो A/F इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो A/F लगा लेंगे। तो चलो 5 लाख रुपीज़ हम लिख दिए यहाँ पे, इनटू A/F। आई हो जाएगा तुम्हारा 18% और एन है 15 ईयर्स। ठीक है, तो A/F क्या होता है, सिंकिंग फंड फैक्टर में। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। A/F हो गया, A/F आपका हो जाएगा 15 साल 18%। ठीक है, 18%, 15% हो गया, ये 18%, ये 18% हो गया, ये आपका 18% आ गया। 18% में अब हाँ, ये A/F आ गया, और ये आपका 15 साल आपका ईयर है। A/F है आपका सिंकिंग फंड फैक्टर में जाएंगे, A/F है। A/F में आपको 15 ईयर्स देखेंगे। 15 ईयर्स आपका क्या हो जाएगा, 15 ईयर्स से 0.0164 0.0164, ये 5 लाख से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 लाख से 5 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे 0.164। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है 82,000। ये आपका आ रहा है 82,000। तो ये आपका आ रहा है 8200 रुपीज़, सॉरी 82,000 नहीं होगा, 8200।
8,200 रुपीज़ आपका आएगा। ये आपका हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी का फॉर्मूला, ठीक है। मैं आपको आगे जाके डिस्कस करने वाला हूँ कैपिटल रिकवरी फैक्टर और सिंकिंग फंड फैक्टर। और जो हमारे OUTR स्टूडेंट हैं वो नेक्स्ट वीडियो स्किप कर सकते हैं, जो कि यूनिफॉर्म ग्रेडियंट के ऊपर होगा, यूनिफॉर्म ग्रेडियंट सीरीज। तो ये नेक्स्ट लेक्चर आप अटेंड कर लीजिए, इसके नेक्स्ट लेक्चर आप स्किप कर दीजिएगा यूनिफॉर्म ग्रेडियंट लेयर का, जो कि लेक्चर नंबर 4 होगा। ये अच्छा, ये लेक्चर नंबर 3 है, तो लेक्चर नंबर 5 में हम यूनिफॉर्म ग्रेडियंट सीरीज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपिटल रिकवरी फैक्टर डिस्कस करेंगे और संकिंग फंड फैक्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।